निम्बाहेड़ा शहर में हुए गोलीकांड ने युवक की हत्या के मामले में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। इस हत्याकांड के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों का सहयोग करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य 4 बदमाश अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में चित्तौड़ और मंदसौर की पुलिस संयुक्त रूप से दबिश दे रही है। इसी बीच राजस्थान के कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना ने भी बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है, जिसमें उन्होंने बताया कि मृतक बंटी आंजना मध्य प्रदेश के तस्कर कमल राणा का पूर्व साथी था, लेकिन दोनों के रिश्ते लेन देन को लेकर खराब हो गए थे और दोनों में खुली दुश्मनी थी। बंटी मारवाड़ की कुख्यात गैंग 007 के सरगना लॉरेंस बिश्नोई, जो जेल से निकलते ही मार देने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल चुका है, उसने उनसे भी जुड़ा हुआ था। साथ ही भाजपा पर भी उन्होंने हमला किया है। अब आपको सुनवाते हैं कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना का ये बयान। गांव में पूछ लो कि वो कभी पार्टी की बात करता है या किसी आदमी से भी बात करता है क्या? लेकिन भाजपा अपना दामन छुड़ाने के लिए अपने बूथ एजेंट के पिताजी को बता रही है और बंटी का साथी को कि अपराधी से नाम जुड़ता है। ये भी राजनीति है, इनको देख लेनी चाहिए। बंटी आंजना का मोबाइल जो उसके परिजनों के पास है, पुलिस को अपने कब्जे में लेकर जांच करनी चाहिए। उसके मोबाइल में अनगिनत वीडियो और चैटिंग मिल जाएंगी, जिससे वो लोगों को सरकार बदलने व जान से मार देने की धमकियां देता था। लेकिन कोई घटना हो जाती है और पुलिस को समय दिए बिना आप धरना प्रदर्शन करो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो कि अशोक गहलोत के राज में कानून व्यवस्था तो ठीक है। और अभी भी कल परसों स्टेटमेंट आपने गहलोत साहब का पढ़ा हुआ कि सख्त निर्देश दिए पुलिस को कि इस प्रकार से महिमा मंडित करने वाले अपराधियों को जो वाकफ दे रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कानून व्यवस्था अन्य स्टेटों के बनस्पत राजस्थान की ठीक है, तो उनको मालूम थी कि निम्बाड़ा की घटना में जिन्होंने हत्या की है वो पकड़े तो जरूर जाने हैं। लेकिन हम धरने पे बैठकर उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाना चाहते हैं। धरने पे कितने 25 है, 50 है, मैक्सिमम 50 मानता हूँ, 50 तो है भी नहीं, इससे ज़्यादा समर्थन नहीं जुट रहा है। उसके बाद भी पुनिया जी चले आ रहे हैं। इनको अमित साहब को भी लाना चाहिए गृह मंत्री को यहाँ पे, ताकि वो भी हालात तो देख लें कि नीचे कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या है। श्रीचंद जी शरीफ आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने आरोप नहीं लगाया, लेकिन नेतृत्व में उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है। आरोप लगाने वाले तो बेचारे इस कंडीशन में है कि कभी श्रीचंद जी के कोई 19-20 हो जाए, टिकट कट जाए तो हमारा नंबर आ जाए, उदयलाल जी पे किचड़ उछलेंगे। इस चक्कर में ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि मेरे पे हत्यासरी का आरोप लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मेरे भांजे को कह रहे कि इन्होंने मर्डर कराया। कह रहे सरकार आएगी जब गोली मार देंगे। किस किस को गोली मार देंगे? सैकड़ों कार्यकर्ताओं की फौज है मेरे पास। मैं तो आज सतीश पुनिया साहब भी पधारे, में हमारे सदन के सदस्य भी हैं और भाजपा के अध्यक्ष हैं, सम्मानित साथी हैं। मैं तो उनसे ही मांग करता हूं कि निम्बाड़ा विधानसभा की 10 बूथ जिसमें भाजपा को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती है, उनकी लिस्ट भाजपा के कार्यकर्ताओं से ले ले और जयपुर से एक टीम भेजे जिसमें एक आदमी उनका हो और एक मेरे को पूछ ले कि एक आदमी आपका, दोनों एक एक घर पे जाके डिब्बा दे दो उनको। केवल इसी मुद्दे पे मतदान करा के देखते, अगर मैं मेरे खिलाफ मत आ जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसमें भी कोई जो नहीं, ये करके देगी। निम्बाड़ा की जनता शरीफ जनता है, इसमें कोई तो राय नहीं है। आज मेरा ग्राफ बढ़ता हुआ देख करके विचलित हो रहे, तो हत्यासरी के अपराध मेरे ऊपर लगा रहे हैं। चिकित्सालय की बात नहीं करते हैं। स्वास्थ्य सेवा में कितना सुधार हुआ है। जो 6-6 महीने में गोली कांड होता है, श्रीचंद जी का वीडियो देखा मैंने उस दिन, कि मैं कहता था कि ये 6 महीने में गोलियां क्यों चल रही है निम्बाड़ा में। ये लोग ही विक्रम आजना और इनके गुंडे गोलियां चला के भाग जाते थे। अरे वो विक्रम आजना के गुंडे गोली चला के भाग जाते थे तो तुम्हारी पुलिस और तुम्हारी सरकार और तुम मंत्री क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे यहाँ पे। उदयलाल के राज में तो मेरे पे आरोप लगा, तो भी ये 4 दिन में ये मुलजिम पकड़ में आ गए ने, इनाम घोषित करागा। 8-10 दिन में इन मुलजिमों को कहीं इनसे भी पुलिस जोर लगा के पकड़ लेगी। लेकिन जब फायर करके विक्रम आजना और ये साथी भाग रहे थे तो श्रीचंद जी को सांप सूंघ गया था। उनका भांजा लग रहा था जो उन्होंने बचाया उसको। क्यों नहीं पकड़ा है पुलिस से उस समय? अपनी जेब मिटाने के लिए। जब उनके कानून व्यवस्था बिल्कुल बेकार थी, आज कानून व्यवस्था सुधरी है, सट्टा बंद हुआ है, चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हुआ है, भाईचारा है। पुलिस के चुनाव 4 चुनाव हुए, हर बार हम क्यों जीत रहे? क्योंकि मैं गुंडागिर्दी को बढ़ावा नहीं देता हूं। किसी छात्र संघ के चुनाव में आज दिन तक छात्रों में झगड़ा हुआ क्या?
और पहले तलवारबाजी और लठबाजी और गोलीकांड के अलावा चुनाव नहीं होते थे। इस प्रकार के करने वाले बैनर को तो मेरी जनता का विश्वास अर्जित करना है, मुझे भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, लेकिन बेबुनियाद आरोप और हत्यासरी का आरोप लगा, इसलिए मैं विचलित होकर इतनी बात बोल रहा हूं और इसीलिए आप लोगों को कष्ट दिया है कि कम से कम जनता के सामने मेरी छवि आपके मार्फत पहुंचे। अगर गलत हो तो गलत भी आप लिखें, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हत्यासरी का मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता जैसे आरोप मेरे ऊपर लगाने का जो प्रयास किया है, बहुत घिनौना काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं इन बातों से विचलित होने वाला नहीं हूं, मेरे क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, मैं लगातार इसी गति से लोगों के साथ अपना सुख दुख बांटता रहूंगा।